सद्गुरु कोई को शब्द मन कोई ले मान, उससे जो होत है संत का समझती से आसान। शरणों सद्गुरुदेव को पकड़ रहो रे प्राण, जगर जग लागे नहीं जन जालम का बाण। राम जी महाराज के चरणों में अनंत दुआएं प्रणाम नमस्कार। श्री सद्गुरु जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम नमस्कार। महापुरुषों ने अपनी अपनी वाणियों के अंदर गुरु की महिमा कहीं भगवान के बराबर, कहीं भगवान से भी बढ़ करके बताई। इसका कारण क्या रहा है? तो उदाहरण देकर के बताया कि एक समुद्र है और एक समुद्र से उठे हुए बादल है। बादलों में भी पानी है और समुद्र के अंदर भी पानी है। समुद्र में पानी अथाह है जिसका कोई पार नहीं, लेकिन आदमी के लिए उपयोगी समुद्र के पानी से ज्यादा बादलों का पानी। बादलों में पानी आया सागर से, उसके बावजूद भी जीवों के लिए उपयोगी बादलों का पानी। सागर का पानी पीकर के आप प्यास नहीं बुझा सकते। ऐसे ही तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो राम सर्वत्र है, राम सर्व सामर्थ्यवान है, राम की अनंत महिमा है। लेकिन उस राम तत्व का प्रभाव हमारे जीवन में प्रकट कब होता है? जब जीव पर सद्गुरु की कृपा होती है तब। नहीं तो राम सर्वत्र है तो यहाँ भी है, सब में राम है तो हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर राम है, उसके बावजूद भी जो आत्माएं नरक में जा रही है उनके भीतर भी तो राम की व्यापकता है। लेकिन उन आत्माओं को राम नरक से रोकते नहीं। नरक में जा रही है तो जा रही है, कोई अनर्थकारी कार्य कर रही है आत्मा तो कर रही है। राम की मौजूदगी में नरक 84 आवागमन सब मिलता आत्माओं। लेकिन जिन महात्माओं ने राम की उपासना की है, अपने आप में राम का अनुभव प्राप्त किया है। ये अनुभव क्या, ये बात मैं बार बार आपको कहता हूं कि अध्यात्म ज्ञान, सद्गुरु की कृपा से अध्यात्म ज्ञान की हमें प्राप्ति हुई। अंतर्मुख साधना की, अध्यात्म अपनी आत्मा को ही कहते हैं। गुरु कृपा से इसी शरीर के अंदर हमें आत्मानुभूति हुई। गुरु नहीं मिले तब तक तो आत्मा और अनात्मा का भेद हम समझते ही नहीं थे। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है? शरीर और आत्मा अलग अलग तत्व, इस बात को जीव नहीं समझता था। उत्पन्न होकर के जिसमें परिवर्तन हो रहा है, जो नाश की तरफ जा रहा है, उस शरीर को ही मैं मान करके बैठे थे। तो शरीर के भीतर आत्म तत्व की अनुभूति जिस किसी को भी हुई, उनको गुरु कृपा से हुई। अच्छा, आत्मानुभूति के बाद तत्व साक्षात्कार, परमात्मा की अनुभूति,
परमात्मा प्राप्ति का अनुभव ये भी हुआ तो गुरु कृपा से हुआ। तो संतदास जी महाराज कहते राम रचिया जीव संतदास 84 को जान। राम की तो ये सारी सृष्टि राम की तो रची हुई है भाई। सारा विश्व राम से उत्पन्न है, सब जीवों की उत्पत्ति राम से हुई है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो हमारा ही जीव थोड़ा ही है। जितने प्राणी हैं समस्त प्राणियों का जीव ईश्वर का ही अंश है। लेकिन ईश्वर का अंश होते हुए ही कितने जीव वृक्ष बन करके खड़े हैं, कितने पक्षी बन करके उड़ रहे हैं, कितने जीव कीड़े बन करके जमीन पर रेंग रहे हैं, कितने जीव पशु होकर के घास काटे खा रहे हैं, वो भी तो सब जीव है। उन जीवों में थोड़े से जीवों को मानव जीवन का अवसर मिला, और मानव जीवन मिला वो भी सब ईश्वर की तरफ नहीं लगते। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वित्ति तत्त्वतः। भगवान कहते उन मनुष्यों में हजारों में कोई एकाध महापुरुषों के शरणागत होता है, सदगुरु की शरण में पहुंचता है, ईश्वर की उपासना में लगता है, और लगे हुए में हजारों में कोई एकाध सफल होता है। तो जो ईश्वर की तरफ लग जाता है, जिस जीवात्मा ने सदगुरु की शरण ली है, वो जीव फिर कभी वृक्ष नहीं बनेगा, रेंगने वाले कीड़े मकोड़े नहीं बनेगा, पशु पक्षियों की योनियों में वो नहीं जाएगा। वो इसी जीवन में आत्मा और परमात्मा का अनुभव करके और सर्वव्यापक जो परमात्मा उस परमात्मा में लय होगा, मोक्ष प्राप्त करेगा। तो भाई जीवात्मा की अनंत जन्मों की यात्रा रही है, वो यात्रा सफल हो जाए किसी की कृपा से, तो उसकी महिमा ईश्वर से कम नहीं मानी जाती। इसलिए संतों ने कई जगह का गुरु गोविंद से अधिका हुई या सुन रीस करो मत को। तो गुरु गोविंद परमात्मा से बढ़ करके किसके लिए? अपने शिष्य के लिए। परमात्मा तो परमात्मा का की, लेकिन शिष्य गुरु का एहसान मानता है। वो कहता है राम जी तो था आज पहले भी, सृष्टि उत्पन्न हुई जब से मैं उत्पन्न हुआ हूं, जन्म रहा हूं, मर रहा हूं, यहां तक आया, और अब गुरु कृपा हुई है तो उलट के वापस राम जी की तरफ जा रहा हूं। संसार का जो भाव है जिसमें जीव सब बहते चले जा रहे हैं, उनमें कोई कोई जीव उल्टा चलता है, जिनको परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। तो समुद्र के पानी से ज्यादा महत्व किस पानी का है? बादलों से बरसने वाला पानी, जिससे फसलें होती है, तालाबों में बांधों में पानी आता है, हमें पीने के लिए पानी मिलता है, और फसलें होती है तो अनाज खाने को मिलता है। हमारे लिए उपयोगी ज्यादा बादलों का पानी है। ऐसे ईश्वर से ज्यादा हमारे जीवन के लिए उपयुक्त जो है वो सदगुरु का जीवन है। इन अर्थों में महात्मा कहते गुरु परमात्मा से भी बढ़ करके, ईश्वर से भी ज्यादा उनका महत्व है, उनकी महिमा ज्यादा है। आप देखेंगे इन वाणियों के अंदर तो इतने अच्छे तरीके से महात्माओं ने इतनी बढ़िया बढ़िया उपमाएं देकर के गुरु की महिमा की है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम कुंज जासु वचन रविकर निकर। भले ऐसे गुरु महाराज के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि,
मनुष्य के रूप में वो हमारे लिए ईश्वर ही है। उनके वचन कैसे है? जहां सुवचन रविकर निकर, महामोहतम कुंज। हमारे जीवन का जो अज्ञान है वो अज्ञान घने अंधेरे के जैसा है, और गुरु महाराज का दिया हुआ जो ज्ञान है वो ज्ञान सूर्यों की किरणों के जैसा है, प्रकाश फैलाने वाला। आप हो गुरुदेव दिनपति अगम ज्ञान प्रकाश। अच्छा, सूर्य के प्रकाश में आप अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हो क्या? आत्मा सूरज की रोशनी में नहीं दिखती है। आत्म साक्षात्कार ज्ञान रूपी रोशनी में होता है, और हमारे हृदय के अंदर प्रकट होने वाला ज्ञान गुरु कृपा से होता है। एक तो ज्ञान होता है सीखत ज्ञानी, केवल शास्त्रों को पढ़ करके कुछ ज्ञान प्राप्त किया, वो वाचक ज्ञानी कहलाता है। क्या कहलाता है? एक ज्ञान शास्त्रों से सुनता है, पढ़ता है, और उस ज्ञान के अनुसार अपना जीवन बनाने की कोशिश करता है। कोशिश का ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में जीवन में परिवर्तन आ जाए। जीव के कई जन्मों के संस्कार है वो धीरे धीरे छूटते हैं, लेकिन साधक प्रयास करता है शास्त्रों के अनुसार, गुरु के बताए हुए रास्ते के अनुसार चलने का प्रयास करता है। वो शास्त्र ज्ञान होता है। एक गुरु साधना बताते अंतर्मुख, यो अंतर सुख अंतर आराम अंतर ज्योतिरेव्य स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोदिगच्छति। अंतर यात्रा का ज्ञान बताते, उससे साधक जब अंतर्मुख होता है तो बाहर के कोई पदार्थ उसके पास नहीं है, लेकिन उसको भीतर परम सुख की प्राप्ति होती है। बाहर आप देखो तो बाहर पदार्थों के बिगड़ सुख नहीं मिलता। आपको खाने की इच्छा है तो बढ़िया, आपको जो भाता है ऐसे खाने के पदार्थ मिलते हैं तो आप सुखी होते हो। आप देखना चाहते हो ऐसी चीज देखने को मिले तो सुखी होते हो। आप जैसा संगीत चाहते हो वैसा सुनते हो तो आप सुखी होते हो। यानी बाहर के वातावरण में आपकी इंद्रियों को मिलने वाले भोग मिले तो आप सुखी होते हो। लेकिन अंतर यात्रा में बाहर के विषय सब छूट जाते हैं। बाहर के किसी प्राणी, किसी पदार्थ की जरूरत नहीं रहती है। आप बाहर की दुनिया को छोड़ के अपने आप में जाते हो और वहां आपको वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। जिस सुख के लिए महात्माओं ने कहा सुख का सागर राम जी, दुख का भंजनहार, रामचरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। वो सुख का सागर जो है उस सागर में प्रवेश मिलता है गुरु की कृपा से। अच्छा, उस सुख सागर में प्रवेश कहां, बाहर मिलता है या अंदर? तो सब महात्माओं को अपने आप में मिला, तो भीतर उतरने का रास्ता किसके द्वारा प्राप्त होगा? सदगुरु के द्वारा प्राप्त होगा। तो फिर अंतर भीतर सुख मिलेगा, भीतर आप जाकर के आराम करोगे और आपके भीतर ही दिव्य प्रकाश होगा। ऐसा नहीं है कि आप अंधेरे में आराम करोगे। भीतर एक दिव्य ज्योति प्रकट होगी और उस प्रकाश में ही आपको अपनी आत्मा का साक्षात्कार होगा। अंदर उतर करके आप देखोगे तो आपको आपकी आंख की आंख दिखाई देगी, आपको आपके कान के कान दिखाई देंगे, आपको आपकी बुद्धि की बुद्धि दिखाई देगी, मन का मन, बुद्धि की बुद्धि, चित्त का चित्त, सारी इंद्रियों को जो शक्ति प्रदान करने वाला चैतन्य तत्व है
उस तत्व का साक्षात्कार अंदर होगा। तो भीतर अंतर्मुख होने का, अंतर यात्रा का, आंतरिक आनंद की अनुभूति का रास्ता किसके द्वारा मिलता है? और जिसको आत्मानुभूति होती है उसी को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो जो भीतर उतरे आप अंदर अपने आप में, इसको क्या कहते हैं? कौन सा ज्ञान ये? जिस ज्ञान के द्वारा साधक अपने आप में जाकर के आत्मानुभूति करता है, इसको कहते हैं अध्यात्म ज्ञान। क्या कहते हैं? अध्यात्म ज्ञान जब परिपक्व होता है तब आत्मा से सर्वत्र व्यापक जो तत्व है राम, बाहिरंतस्य भूतानां अचरं चरमेव च, जो समस्त प्राणियों के भीतर भी है, समस्त प्राणियों के बाहर भी है। कैसे? जैसे पानी का भरा हुआ घड़ा आपने सागर में रखा, उस घड़े के अंदर क्या है? पानी। घड़े के बाहर क्या है? पानी। तो ऐसे हमारे शरीर के अंदर रोम रोम में राम और शरीर के बाहर भी राम, सर्वत्र तत्व है ना वो, तो उसका अनुभव होता है, उसका साक्षात्कार होता है। और उस तत्व का जो साक्षात्कार कर लेता है उस महात्मा को क्या कहते हैं? तत्वदर्शी महात्मा। और ऐसे तत्वदर्शी जो महापुरुष होते हैं, उन्हीं महापुरुषों के पास सद्गुरु बनने का अधिकार है, अन्य को नहीं। गुरु तो हर कोई बनता है, गुरु तो बहुत सारे हैं आपके। अरे भाई आपको रोटी बनाना सिखाया, वो भी आपका गुरु है। पढ़ाया, वो भी आपका गुरु है। कोई काम धंधा सिखा दिया, वो भी आपका गुरु है। किसी ने कोई कला सिखाई, वो भी आपका गुरु है। गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, सद्गुरु एक ही होता है, जिनकी कृपा से सत्य का अनुभव होता है, सत्य का साक्षात्कार होता है। ये भगवान का जो नाम भी है ना, हम बोलते हैं सच्चिदानंद, इसमें तीन वाक्य, तीनों का अर्थ अलग अलग होता है। एक तो इसमें है आनंद, तो आनंद की अनुभूति भी अंदर होती है। दूसरा है चैतन्य, चेतन जो आत्मा के रूप में, उस चेतन तत्व का अनुभव भी होता है हमें अंदर। और वास्तविक तत्व जो है वो सत्स्वरूप है। कैसा है? वो सत्स्वरूपी परमात्मा का अनुभव चैतन्य तत्व करता है, जड़ शरीर नहीं करता। शरीर के द्वारा उस सत्स्वरूपी परमात्मा का आप दर्शन करने चाहो ना, तो वो दर्शन देगा ना। मान लो आप लोगों ने ऐसी बहुत कथाएं सुनी है, भगवान ने दर्शन दिया, भगत ने दर्शन किया। अच्छा, दर्शन देने वाला तो दृश्य हो गया, फिर आप दृष्टा रहे। आप बताओ, दृष्टा महान होता है या दृश्य महान होता? पर ध्यान है आपको। अरे आप जिन चीजों को देखते हो वो महान है या आप देखने वाले? देखने वाला महान होता है। अच्छा, कोई दर्शन हुआ तो वो कायम रहा है क्या? लेकिन चेतन के द्वारा सत्स्वरूप का जो साक्षात्कार होता है वो निरंतर रहता है, वो कभी अदृश्य होने वाली चीज नहीं है। चैतन्य जो तत्व है वो शाश्वत है, और सत्स्वरूप परमात्मा भी शाश्वत है। तो जब चेतन को साक्षात्कार हुआ सत्य का, वो कायम दर्शन है। वहां वो प्रकाश जो है ना, उसके लिए कहा गया है, नित उगे नित आंकवे, बिन घन बादल छिप जाए, राम चरण वो कैसो अर्घ जो उगे आते ना। न उदय होता न अंत होता, जिसका अस्त होता ही नहीं। एक बार उस तत्व का अनुभव हो जाता साधक को, फिर निरंतर वो रहता। और ऐसे तत्वदर्शी महापुरुषों के लिए आदेश हुआ भगवान का कि वो उपदेश करे। अर्जुन से कहा भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ऐसे महापुरुषों के पास जाकर के तत्व ज्ञान प्राप्त करो।
उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीनस् तत्वदर्शिनः। ज्ञानी कौन? तत्वदर्शी। एक बात है, आप किसी से उदारा धन लेकर के और आभूषण पहनो और बढ़िया खान पान मौज मस्ती करो, ये ठीक है, या अपनी कमाई, अपना खुद का धन, अपनी कमाई के धन से आप बंगला बनाओ, आप ऐश आराम के पदार्थ जुटाओ, आप अच्छे अच्छे आभूषण धारण करो, आप ऊपर तो मुल्क कर्जा और समाज में दिखावा करते हुए, तो गलत होता है। उदारा धन, ऐसे ही ये साहित्यों के द्वारा जो साकी शब्द लेकर के ज्ञान प्राप्त करते हम, ये ज्ञान उदारा, ये औरों का अनुभव है। उन महात्माओं ने भजन किया, उनको अनुभव हुआ, उन्होंने अपना अनुभव प्रकट किया, वो एक साहित्य के रूप में। उससे कब तक काम चलेगा? वो थोड़ा मददगार होता है। अरे भाई, कर्जा ज्यादा हो गया तो अपनी गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए किसी से मदद ले लो उधार, तो वो मदद है थोड़े दिनों के लिए। ऐसे ही शास्त्रों का ज्ञान साधक के लिए मददगार तो होता है, लेकिन मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता। मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो किसी सद्गुरु की शरणागत होना पड़ेगा। यही विधान है। किसी भी वाणी, किसी ग्रंथ, किसी शास्त्र को आप देखेंगे, जो जो महान पुरुष हुए, उन महापुरुषों ने सद्गुरु की शरणागति ली, सद्गुरु की कृपा से वो साधना में आगे बढ़े और फिर उनको आत्मानुभूति हुई। बिना गुरु भी बहुत सारे लोग साधना में लगे हुए दिखाई देते हैं आपको। समाज में तो सब मामला चल रहा, लेकिन वो सफल कभी नहीं होंगे। जो लोग मनमुखी है, महात्माओं की वाणियों से कुछ साकी शब्द सीख करके अपनी साधना आरंभ करेंगे, लेकिन मंजिल उनको कभी नहीं मिल सकती। मंजिल आज पहले मिली कि जिस किसी को भी, उनको गुरु कृपा से, और आगे भी मिलेगी तो गुरु कृपा से। तो संतदास जी महाराज ने तो कहा, संत राम रचिया जीव संतदास 84 को जाय, गुरु का रचिया राम भज मिले राम के मान। अब राम के मान वो मिलेंगे जिनको अपने गुरु के वाक्य में विश्वास, गुरु की वाणी पर भरोसा करते हैं, जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, गुरु जैसा रास्ता दिखाते वैसे चलते हैं, गुरु आज्ञा जो उल्लंघन नहीं करता है, वो साधक सफल होता है। रामचरण गुरु स्वाल तो एक ही करे निया, और अनेक कर का विरोध तजेर जीव जंजाल। अच्छा, एक ऐसा कौन सा शब्द है गुरु के द्वारा राम शब्द आपको प्राप्त होता है, राम का महत्व गुरु समझाते हैं? ये साधारण मंत्र नहीं है। इसमें साधक की जितनी निष्ठा प्रबल होगी, उतना ही उसको विशेष लाभ होगा, और इसकी साधना में जितना साधक तत्परता पूर्वक लगेगा, उतना ही जल्दी सफल होगा। साधना में शीतलता नहीं होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए। आज किया उसे कल ज्यादा ही करेंगे, कम नहीं होने देंगे। तो भाई बात यह है, संतों की वाणियों के अंदर ये बात आई है, गुरु गोविंद से। ये पाठ आप रोज करते हो। पाठ की एक बात बता देता हूं आप सबको। पाठ 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? अदम पाठ, क्या? अदम, निकृष्ट, मध्यम और उत्तम, ये 4 प्रकार के पाठ होते हैं, जो आप रोज करते हो उसी में। जो शब्द अपन उच्चारण करते जबान से, अर्थ सहित वो हमारे दिमाग में आना चाहिए।
जो शब्द उच्चारण किया ना, उसका अर्थ हमारी बुद्धि में खुलते जाना चाहिए और जबान से शब्द उच्चारण होने चाहिए। यह उत्तम पाठ, जिससे जो बोले उस वाक्य को समझते जाओ। अब एक उत्तम पाठ तो ये हो गया। मध्यम पाठ कौन सा? मध्यम पाठ में क्या होता है? साधक पाठ करता, कुछ बात समझता, कुछ नहीं समझता है। अब बात तो नहीं समझता, लेकिन पाठ में निष्ठा है। वो क्या हो गया? निकृष्ट। न तो पाठ में निष्ठा है, न पाठ का एक भी वर्ड समझ करके पाठ करते, ये अधम पाठ। अब कई बार पता ही नहीं चलता लोगों को पाठ कहां तक पहुंचा। उनको बीच में बदला लो तो कहेंगे छूट गया। अब आपका शुरू से ये अधम पाठ। क्या पाठ है? तो चाहे कम करो आप, जरूरी नहीं है। अब आजकल ज्यादातर पंचग्रंथ का पाठ करते। पंचग्रंथ का ये एक तरह की रटन है। आप इसमें एक ग्रंथ का ही पाठ करो, समझदारी के साथ अर्थ समझते हुए, और पाठ जितना स्लो होता उतना ही ज्यादा समझ में आता। पाठ की गति जितनी तेज होगी उतना कनिष्ठ पाठ होगा, क्योंकि समझ तो पाओगे नहीं वाक्य को। भाई बुद्धि उस जो आपकी जबान उच्चारण करती है उस वाक्य को पकड़ती नहीं, उसके पहले आप दूसरा वाक्य बोल देते हो, तो फिर उसका वो जो कहते हैं अर्थ कैसे खुलेगा बुद्धि में? तो पाठ जो करते हैं, गुरु महिमा एक ऐसी चीज है, वो एक पाठ यदि समझ में आ गया, वाणिज्य में साफ का गुरु महिमा सीखे सुने, हृदय करे विचार, राम चरण तत्व शोध ले। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। राम चरण तत्व शोध ले, सोई उतरे पार। तत्व को ठीक ठीक समझ लेगा वो साधक संसार से, चाहे आपके ठीक से गुरु महिमा समझ में आएगी तो भी बेड़ा पार, नाम महिमा समझ में आई तो भी पार। और चेतावनी का पाठ तो इतने बरस हो गए करते करते वैरागी नहीं होता, फिर क्यों करते हो? क्यों टाइम खराब करते हो? मुरलीराम महाराज ने एक बार सुना, वैराग्यवान हो गए। उसमें तो सारी वैराग की ही बातें हैं। क्या है? अच्छा, आपके परिवार का महिमा मंडन है क्या? उसमें चेतावनी ग्रंथ का पाठ करते हो, उसमें क्या है? आपके रिश्ते जो है उनमें मधुरता है, मिठास है, अच्छे रिश्ते बनाओ, ऐसा है क्या? वहां तो सारे संबंध तोड़ने की बात है। क्या है? सबसे तोड़, राम से जोड़ो। उसमें क्या है? सबसे तोड़। रामचरण ये झूठो जगत, अंतरे संदूर। झूठ कुटुंब को एक, झूठे मृग जन दाई के, क्यों भयो मूड अचेत। इनके साथ रहना तो मरुस्थल के अंदर मृग जल में दौड़ लगाना है। पानी है ही नहीं, कहां से मिलेंगे? दौड़ते रहो। ऐसा पाठ करते हो। आप जैसे शब्द प्रकाश का पाठ करते, उसके बावजूद श्वासोश्वास भजन में नहीं लगते। पाठ किसका करेंगे? शब्द प्रकाश, नाम प्रताप, दोनों ग्रंथों में क्या भजन करने की युक्ति किस प्रकार बताई उन महात्माओं ने? श्वासोश्वासा धवण लगाई, आरत करके प्रेम जगाई। फिर भजन में क्यों नहीं लगते? रामचरण जी महाराज का सिद्धांत ये था कि श्वासोश्वास भजन करके अंतर्मुख। दूसरे शब्द जो है वो तो एक नीति शास्त्र के विधि और निषेध की बात है। ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, उससे कल्याण थोड़े। मोक्ष का मार्ग जो है वो तो जो अंतर्मुख भजन करने वाली बात है।
श्वास उश्वास भजन करके अपने आप में जाने का। पहला कंठ, फिर हृदय में गए, ये अंदर जा रहे, बार बार जा रहे, फिर नाभि में आए, मेरुदंड, त्रिपुटी, 10वें द्वार, ये क्या अपने आप में गए, अपने आप में नीचे ऊपर गए, इस काया को खोजा। और भगवत प्राप्ति के लिए महात्माओं ने क्या कहा, अपना घटको खोज हरण दिन सुमिरन करिए। तो ये सारी युक्तियां साधक को सद्गुरु द्वारा प्राप्त होती है। ये कहानी सुना दो, फिर भजन सुना हुआ, बोलो राम। दो मित्र थे, क्या थे? मित्र, पक्की मैत्री थी दोनों, पढ़ाई की साथ साथ की, वादे किए साथ रहेंगे जिंदगी भर, मैत्री थी ना। अब प्रारब्ध को कर्म तो सबके अलग अलग होते हैं, साथ कोई रह नहीं पाता, चाहे जितने वादे करो, कुछ भी करो। तो महाराज दोनों मित्रों में क्या हुआ, एक तो राजा बन गया, सम्राट, दूसरा दूसरे राज्य में रहता था, वहां कोई गलती हुई, उसे पकड़ा गया, उसको जेल में डाल दिया, सजा मिल गई। अब वो सजा काटते काटते दुखी हो गया, तो उसने विचार किया, अरे मेरा मित्र राजा है, और राजाओं की राजाओं से दोस्ती होती है। अभी मान लो भाई यूपी का जो मुख्यमंत्री है, राजस्थान के मुख्यमंत्री को कोई बात कहेगा, तो एक बात मानता ही। उसने अपने मित्र राजा के पास एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिख करके उसमें लिखा, मित्र मैं तो बुरी तरह फंस गया हूं, मेरी मदद करो और मुझे इस कारागृह से मुक्त करो। मेरे हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, गला में तोक लगा हुआ है, मुझे इस बंधन से छुड़ाओ। पत्र उसके पास पहुंच गया, पढ़ा, देखा, देख करके उसने उसी पत्र के पीछे लिख दिया, बोले मित्र तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब बंधनों से मुक्त कर दूंगा। वो पत्र ले जा करके उसको दिया, और वो देख के रोने लग गए। अब बताओ वो जेल से बाहर पहुंचेगा क्या उसकी शरण में? नहीं पहुंच सकता, तो अब वो बंधन में पड़ा रहेगा। अच्छा भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, त्वत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। पहले जाल इतना फेंक दिया माया का, पूरी सृष्टि त्रिगुणमयी है ना, देवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। एक तरफ कहते हैं मेरी माया की दुस्तर है, इसको हर कोई पार नहीं कर सकता, और ये त्रिगुणमयी है। और दूसरी तरफ भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ। तो वो उस मित्र वाला ही जवाब है। ये महात्मा लोग ये क्या है, राम जी के पार्षद है। राम जी ने एक काम अपने हाथ में नहीं रखा, जीवों को मुक्त करने वाला। धरती पर अत्याचार पापाचार ज्यादा होता है, राम जी प्रकट होकर के पापियों को मिटा देते, लेकिन जीवों को मोक्ष का मार्ग बताने के लिए भगवान अपने संतों को भेजते हैं कि ये काम तुम्हारे पास। भगवान खुद कहते हैं मुक्त होना हो तो जाओ कहां, महात्माओं के पास, और विधि भी बता दी कैसे जाना। जाओ वहां प्रणाम करो, फिर उनकी सेवा करो, उसके बाद प्रश्न करो आत्मकल्याण के लिए, फिर वो तुम्हें उपदेश करेंगे और तुम्हारा अज्ञान नष्ट होगा, तुम्हें आत्म तत्व का बोध होगा।
तद विद्धि प्रणिपाते, यही शब्द अभी अभी सुना है मैंने। तो महात्मा लोग उपदेश करके जीवों के बंधन को काट कर, जीव जब गुरु की शरणागत होता है, गुरु क्या करते, तीनों गुणों के बंधन को काटते। गुरु कौन? गुणातीत सोई गुरु। तत्वदर्शी महात्मा जो होते हैं वो अपने आप का अनुभव तीनों गुणों से परे करते हैं और वो युक्ति साधक को बताते हैं। अब बंधन से जीव मुक्त हुआ, अविद्या मिटी, अब वो महात्मा कहते हैं तुम भगवान की शरणागत हो जाओ। पहले किसकी शरण में हुए? गुरु की। गुरु किसकी उपासना बताएंगे? राम की। गुरु आत्मा को राम के सन्मुख कर दिया। अब सन्मुख होने का अर्थ भी लोगों ने क्या लगाया, जैसे अभी अपन बैठे बस ये वाणी जी के सामने हो गए, ये सन्मुख हो गए, ये राम राम करने लग गए, अब विमुखता नहीं रही। आपको पता नहीं है आपकी बुद्धि का मुंह किधर है, ये देखो आप अपने आप में अंदर। आपकी बुद्धि का मुंह संसार की तरफ है तो आप राम से विमुख है, और संसार तुम्हारे सन्मुख है, तुम संसार के सन्मुख। और बुद्धि का मुंह आपका चैतन्य की तरफ है तो आप राम के सन्मुख हो गए। बस सन्मुख होने के बाद तो पाप रहेगा नहीं, न पाप रहेगी, न ताप रहेगा, न अविद्या रहेगी, न तीनों गुण रहेंगे। एकदम आत्मा शुद्ध होकर के जैसा परमात्मा वैसी आत्मा होके परमात्मा में रहो। एक बात है, आप सोचते हैं कि संसार के सारे प्राणी पदार्थों को साथ लेके भगवान को मिल जाए। ये कथाएं जो सुनते हो ना, भगवान के धाम में इतनों को साथ लेके पहुंचे, ये जो है ना रोचक कथा है। गीता जी का एक श्लोक है, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चित है। अविपश्चित जो लोग हैं, अविपश्चित किसको कहते हैं? मूर्ख, बुद्धिहीन, जिनका विवेक ठीक काम नहीं करता। विपश्चित किसको कहते हैं? बुद्धिमान, ज्ञानी को। अविपश्चित लोग क्या करते हैं? पुष्पित प्राणी का उच्चारण करते। जिस वाणी कैसी है? बोले पुष्पों के जैसे। अच्छा एक बात बताओ, जहां पुष्प है वहां फल है क्या? रस है क्या? बीज है क्या? नया वृक्ष पैदा करने? कुछ भी नहीं है। पुष्प केवल दिखने को अच्छे लगते हैं, वो वाणी केवल सुनने को अच्छी लगती है। रोचक जो वाणी होती है सुनने के लिए बढ़िया लगती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आत्मा के साथ कोई नहीं रहेगा। बोध होगा जब आत्मा धीरे धीरे अविद्या छोड़ेगी ना, अविद्या के छूटते ही, सही पूछो तो अविद्या के साथ ही ये संसार जुड़ा हुआ। तत्वबोध होने के बाद तो सब जगह राम जी है। वायु में कौन? गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृता प्रभव प्रणय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। अब बताओ, वायु की गति में ईश्वर, आग की उष्णता में ईश्वर। भगवान कहते हैं ना, यदादित्य गतम यदादित्य गतम तेजम जगत भाष्यते अखिलम। इस सूर्य में तेज किसका? भगवान का। जल में रस रूप में भगवान, रसो अमप सुखोन्ते प्रभा अश्व सूर्य योग जीवनम सर्वभूतेषु। समस्त प्राणियों की जीवनी शक्ति कौन? बीजम माम सर्वभूतेषु। जल में, थन में, वायु पावक में सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देने लग जाएगा अविद्या मिटने के बाद। जो आप दुनिया देख रहे हो वही राम जी को देखने लग जाओ, ये विलक्षणता आ जाएगी। तो बात यह है, महापुरुषों के द्वारा बड़ा उपकार होता है, गुरुजनों के द्वारा, इसलिए उनकी महिमा है। क्या है? जीवों का बड़ा हित होता।
जीवों को कल्याण का रास्ता मिलता, मोक्ष का मार्ग मिलता। और संत जिस पर कृपा करते उसी पे राम जी कृपा करते। सीधे राम जी अपनाते ही नहीं। राम जी देखते हैं कि किसके द्वारा भेजा हुआ, इधर आ। जब किसी संत के द्वारा भेजा हुआ, किसी गुरु के द्वारा, उस जीव को भगवान अपना। तो राम रचिया जीव संत दास 84 को जाय, गुरु का रचिया राम भज मिले राम को माय। गुरु सेवा के राम की या गुण नहीं और, गुरु तो भांगे भ्रम को राम मुक्ति हो। पहले दाता गुरु भया पहले दाता हरि भया, जिनसे पाई जिन किसको कहते हैं, शरीर। पीछे दाता गुरु भये जिन दाके गोविंद। शरीर मिलने के बाद ही तो गुरु मिले। आराम तो सदगुरु को मस्तक धरे, राम भजन सु वीर, राम चरण में प्राणिया दया तुम्हारो जी। अब 1 घंटा सत्संग सुबह सुनाए। सुबह का टाइम सत्संग का यही रहेगा 9 बजे से 10 बजे तक। और कल पूजा वाला सिस्टम ऐसा रखना है, वो एक साथ नहीं करना। जो स्नान ध्यान निउट जाओ झके आ नहीं, ठीक है। और जो बिलाड़ा रहेगा तो बिलाड़ा ना बात, तो बिलाड़ा रहेगा तो बिलाड़ा रहेगा। जहाँ जाके आए हो उस हिसाब से आकर के अपना पूजा वाला कार्य। और 9 से 10 तक सत्संग करेंगे, 10 साढ़े 10 11 बजे पंगत कर देंगे। और